हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न इस प्रकार से है, जैव विविधता के विषय में सही कथन चुनिए। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जैव विविधता। अगर हम बात करते हैं जैव विविधता की, तो यह क्या होता है? यह पृथ्वी पर जीवन की समृद्धि और विविधता का वर्णन है। किसका? पृथ्वी पर जीवन की समृद्धि और विविधता का वर्णन होता है, ठीक है? यह हमारे ग्रह की सबसे जटिल और महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बिना जीवन कायम नहीं हो सकता। या हम ये कह सकते हैं स्थलीय, समुद्री और रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र सहित विभिन्न स्रोतों से जीवित जीवों के बीच भिन्नता है और इसी का यह एक हिस्सा होता है। इसे हम क्या कहते हैं? जैव विविधता। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन-सा स्टेटमेंट ऐसा है, यानी कौन-सा कथन है जो बिल्कुल सही है। पहला कह रहा है राजस्थान और गुजरात के मरुस्थल क्षेत्रों में रेगिस्तानी प्राणी स्पीशीज की भरमार है और साथ ही साथ वहां अनेक विरल प्राणी भी पाए जाते हैं। यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल गलत है। रेगिस्तान में भी कई प्राणी पाए जाते हैं, लेकिन वहां पर प्राणियों का ऐसा स्पीशीज का भरमार नहीं होता है कि वहां पर मतलब बहुत सारी स्पीशीज नहीं होती है, कुछ गिनी चुनी हमारी जान-मानी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, भरमार नहीं होता है, तो यह गलत है। बीटी कपास के बड़े व्यापक स्तर पर उगाए जाने से जैव विविधता कुप्रभाव नहीं पड़ता। जैव विविधता पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता। जो कथन है, यह भी गलत है। बीटी कपास जो होता है, यह एक तरह का क्या होता है, यह हम उगाते हैं किससे? हमारी प्रायोगिकी से। हम इसको क्या कहते हैं, अपनी खुद की पसंद से, तो हम जीव प्रायोगिकी से इसको क्या करते हैं, इसे उगाते हैं, तो वह एक तरह का होता है, तो यह विविधता नहीं क्रिएट करेगा। इससे क्या, अगर हम एक तरह का ही पेड़ लगाएंगे, पौधा लगाएंगे, तो वो एक ही तरह का बनाएगा। इससे जैव विविधता जो होती है वो नहीं देखने को मिलेगी, तो जाहिर सी बात है उस पे प्रभाव पड़ेगा। तो यह गलत हो गया। पश्चिमी घाटों पर बहुत उच्च स्तरीय स्पीशीज संपन्नता और साथ ही स्थानिकता पाई जाती है। सही बात है। पश्चिमी घाट का एरिया कौन सा होता है? केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ये केरल, महाराष्ट्र ऐसे जो जगह होती हैं जहाँ पे समुद्र पाया जाता है, पानी पाया जाता है, वहां पर उस तरफ के पश्चिमी घाटी एरिया में देखें तो बहुत सी ऐसी प्रजातियां भी हैं जो आज तक हम खोज ही नहीं पाए हैं, इतनी भरमार होती है वहां पर। तो इसका जो एरिया होगा वो कैसा हो जाएगा? हमारा केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सारे जो हमारे होते हैं। यह सही कथन हो गया। जैव विविधता का संरक्षण विकसित देशों की एकमात्र सनक है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह कोई सनक नहीं है। यह दुनिया के, हमारी पृथ्वी के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यह कथन हमारा गलत है। सही विकल्प हो जाएगा हमारा सी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।